29 अक्टूबर 2004 शाम को करीब 4-4:30 बजे की बात होगी जब मैं पहुंचा हूं RBSC चेन्नई के गेट पर। और गेट पर जाके मुझे इतना सुकून मिला, इतना आराम मिला, लगा कि फाइनली मैं पहुंच गया। करीब 40 घंटे से मैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त के टच में नहीं हूँ। घर वालों को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ या नहीं। और हमारे तो पूरे परिवार में पहली बार कोई चेन्नई पहुंचा था। वहाँ पर न कोई रिश्तेदार है न कोई दोस्त। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ अपना वो एक्सपीरियंस, आरबीआई ज्वाइन करने का एक्सपीरियंस और कैसे वो 6 हफ्ते ट्रेनिंग के 6 वीक इन आरबीएससी चेन्नई एंड वी क्रिएटेड मेमोरीज ऑफ लाइफ लॉन्ग, फ्रेंडशिप ऑफ लाइफ लॉन्ग। आरबीआई छोड़े हुए अभी 13 साल हो गए, लेकिन वो दोस्ती और वो साथ बिताए हुए लम्हे, वो यादगार लम्हे जिनमें हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ अनलर्न भी किया। उन 6 हफ्तों में हमने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारा एंटरटेनमेंट किया और कुछ झगड़े भी। वही तो दोस्ती है। आरबीएससी चेन्नई में पहुंचने के बाद जब मैं पहुंचा हूं, करीब 10-12 दूसरे ग्रेड बी ऑफिसर्स जो बाद में दोस्त हो गए, वो पहले से पहुंच चुके हैं। वहां पर जाने के बाद सबसे पहला डिस्कशन पता है क्या चल रहा है? आप यहाँ पे पहुंचे कैसे हो? उस समय चेन्नई के ऑटो वाले, रिक्शा वाले इतने नोटोरियस थे। हिंदी तो उनको बोलनी नहीं है, तमिल सबको आती नहीं है और इतना स्ट्रांग उनका यूनियन होता था कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो बाहर वाले लोगों को लिटरली लूट लेते थे। तो कोई 200 रुपए दे के आ रहा है, 2004 की बात हो रही है ये। कोई 150 रुपए दे के आ रहा है, सोच रहा है कि मैं तेरे से कम दे के आया हूँ। एक कोई ज्यादा स्मार्ट मिला, उसने बोला मैं 50 रुपए में आया हूँ यहाँ पे। And everybody was like, wow, कैसे किया? मैंने कहा मैं फ्री में आया हूँ, रेलवे स्टेशन से यहाँ आने का मेरा किराया है 0। And everybody was like, हमें बेवकूफ बना रहा है, लुट के आया होगा। मैंने बताया फिर मेरी किस्मत अच्छी थी यहाँ पे। जब मैं ट्रेन में आ रहा था, देखिए मैं दिल्ली से चेन्नई आ रहा हूँ, आई थिंक 36-38 आवर्स का सफर था। ऑफकोर्स स्लीपर क्लास में ही आ रहा था। उस समय कहाँ हमारे पास इतने पैसे होते थे। स्लीपर क्लास भी लग्जरी लगती थी अपने को, क्योंकि उसमें सोने के लिए बर्थ तो मिल रही है और अपने पास मोबाइल फोन भी नहीं होता था। उस लंबे सफर के दौरान अपनी बोगी में एक ऑफिसर मिले। वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे दिल्ली में, और उन्हें पता लगा कि मैं आरबीआई ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बात हुई, आप क्या करने जा रहे हो, इतना लंबा सफर है, मोबाइल में आपके पास टाइम बिताने के लिए है नहीं, कितनी ही बुक्स पढ़ लोगे। तो चिटचैट हो जाती थी अच्छे से। तो जब उन्होंने जाना कि मुझे आरबीएससी चेन्नई जाना है, उनको पता था कि ये कहाँ पर है, क्योंकि वो उसके बहुत पास में रहते थे। आरबीएससी चेन्नई है तेनामपेट में। उन्होंने मेरे को कहा ठीक है, रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद मैं आपको ऑटो करा दूंगा। उन्होंने खुद मेरे को कहा, ही वॉज ए तमिलियन, कि मैं लोकल भाषा में उनसे बात कर लूंगा तो आपको सही रेट पे निगोशिएट हो जाएगा और मैं आपको ऑटो में बैठा दूंगा। आई वॉज लाइक, गॉड सेव्ड मी। कोई तो है जो तमिल में बात कर पाएगा। जैसे प्लेन था वैसे उतरे और ऑटो वालों ने घेर लिया। वो ऑटो वालों से बात करने लगे, तेनामपेट के रेट डिस्कस कर रहे हैं। उनके हिसाब से 50 रुपया वाजिब था, लेकिन वहाँ जबकि वो तमिल में बात कर रहे हैं, वहां पर शायद कोई 100-150 की बात कर रहा है। और उनके आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग यूनियन होती है, इससे कम नहीं करना है तो वो नहीं करना है। He got literally irritated। उन्होंने मेरे को कहा चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, हम बस से जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ यार चले तो जाएंगे ना, कुछ लफड़ा तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, मेरे को कौन रोज रोज ऑटो करना है। अगर 50-100 रुपए ज्यादा भी लगते हैं उतने तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ, लेकिन पैसे से ज्यादा मुझे डर ये है कि मैं सही जगह पहुंच जाऊं। और मुझे मालूम है ये आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर है, ट्रस्ट मेरा ज्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है जैसा आप बोलते हैं, और हम वहां से बस में बैठ गए। बस का किराया था 5 रुपया, और ये जो भाई साहब हैं इन्होंने वो किराया मुझे देने ही नहीं दिया। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप ले लीजिए, उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, इट्स स्मॉल अमाउंट। और पता नहीं उनको क्या इतना अच्छा लगा मेरे से बात करके, आई एम लाइक लकी। वो बस में उतरे उस स्टॉप पे और उन्होंने मुझे वो उंगली करके दिखाया, ये रहा, आप देखिए वहाँ पर लिखा है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। मैंने जब पढ़ लिया तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं सही जगह पहुंचा हूँ, और मैं आरबीएससी में एंटर कर गया। अंदर जाने के बाद जब ये स्टोरी मैंने लोगों को बताई, लोगों को लगा वाह तू तो बड़ा लकी है भाई। मैंने बोला और क्या है, ऐसे ही थोड़ी ना आरबीआई में आ गए अपने। 32 लोग थे हम हमारे इंडक्शन बैच में, 32 हमारे टाइम में जो टोटल थे, टोटल सीट वो भी 58 या 59 थी, 2 इंडक्शन बैच में हुआ था। इस 32 में से 10 गर्ल्स थी और बाकी हो गए बॉयज। और पहले दिन ही रात तक गॉसिप्स होती रही
इम्पोर्टेंट था कि हमें अगले दिन टाइमली क्लास में पहुंचना है। और वहां पे हमारा फॉर्मल वेलकम हुआ। प्रोग्राम डायरेक्टर्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, एक का नाम और उनके वो जेस्चर्स याद हैं, आज भी हम टच में हैं। उन्होंने हमको सच में बनाया है। बहुत रॉ आता है आदमी जब स्टाफ कॉलेज में आता है, एकदम कॉलेज स्टूडेंट समझ लीजिए। वैसे हम में से करीब 1/3 लोग होंगे जिनको एक्सपीरियंस था। मेरा भी करीब 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। मैं उससे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में काम कर रहा था। बहुत शानदार ब्रेकफास्ट के बाद जब हम क्लास के लिए पहुंचे हैं और वहां पे वेलकम हुआ, ऑफ कोर्स पहले 1-2 घंटा केवल बातें हुई, इंट्रोडक्शन हुआ फॉर्मल तरीके से, कौन कहाँ से आया है, क्या करके आया है। और उस समय पैरेलली चल रही थी डॉक्यूमेंट चेकिंग। अभी आपकी फॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट चेकिंग के साथ साथ ही फॉर्मल ज्वाइनिंग वहां पे करा रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस समय तक मेरे को अपनी रैंक नहीं पता है और किसी को भी शायद नहीं पता थी। हमारे टाइम में मार्क्स भी नहीं बताए जाते थे। मेरे पास वो ऑफर लेटर संभाला हुआ है, बहुत प्रीशियस चीज है ना। जब डॉक्यूमेंट चेकिंग का नंबर आया तो मालूम पड़ा कि वो रैंक वाइज बुला रहे हैं। मेरे से जो 2 रैंक पहले, जैसे मेरा 5th था, जब 4th अंदर गया है तो 3rd जो थी वो आई और उन्होंने मेरे को बताया कि सीपी ये रैंक वाइज बुलाया जा रहा है और तुम्हारा रैंक 5th है। एक्चुअली मुझे अपना उसका नाम लेने से रोकना पड़ रहा है। तो ये मेरी जो फ्रेंड है आरबीआई में, उन्होंने मेरे को आके बोला कि तुम इसके बाद चले जाना। डॉक्यूमेंट चेकिंग हुई, फॉर्मल ज्वाइनिंग हो गई, अब हम बन गए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। आईडी कार्ड भी इशू हुआ। जब उसमें लिखा हुआ आया मैनेजर, तब मुझे एक्चुअल में यकीन आया कि आरबीआई में ग्रेड बी मैनेजर होता है। उससे पहले तो मैं पूरे टाइम डाउट में था कि ये शायद असिस्टेंट मैनेजर होता होगा। एंट्री लेवल जॉब कैसे मैनेजर लेवल जॉब हो सकती है? बट आई वॉज लाइक सो हैप्पी टू सी दैट। क्लासेस भी होती थी और साथ में होते थे अच्छे ओरिएंटेशन, इंटरेक्शंस विद सीनियर ऑफिशियल्स। मैंने गवर्नर डॉक्टर वाईवी रेड्डी के साथ जो हमारा ओरिएंटेशन हुआ था उसका वीडियो डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी डिप्टी गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, चीफ जनरल मैनेजर सेंट्रल ऑफिस से आते थे और वो हमें आरबीआई के बारे में बहुत डिटेल में बताते थे कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कैसे एक आरबीआई ग्रेड बी डीआर का करियर पाथ यहाँ पर है और क्या आप कर रहे हो देश की सेंट्रल बैंकिंग में, देश की इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट रोल आप निभाने वाले हो, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। शाम को 5, 5:30 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती थी और उसके बाद हमारे अलग अलग काम, कभी बैडमिंटन खेलने लग गए, कभी शॉपिंग करने चले गए। पास में बहुत फेमस सिल्क साड़ीज की मार्केट थी जहाँ पे नल्लीज, पोथाज, इतने बड़े साड़ी स्टोर जिंदगी में कभी देखे नहीं थे। नई नई जॉब लगी है तो घर वालों के लिए साड़ियां तो ले जानी है ना, अपने रिश्तेदारों के लिए। उसके अलावा कभी कभी हम मरीना बीच चले जाते थे। 2, 4, 5 आपके अच्छी गैंग बनी जाती है, उसके साथ आप मरीना बीच चले गए, मार्केट चले गए। डिनर के बाद गॉसिप का सिलसिला शुरू होता था। मेरे बगल वाले रूम में एक्चुअली सबसे ज्यादा मीटिंगें हुआ करती थी। अभी भी हमारे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उन मीटिंग्स की बात होती है कि किस तरीके से पूरे दिन की एनालिसिस कर लिया करते थे और कुछ लोगों की बहुत ज्यादा खिंचाई भी हो जाती थी वहां पे, बट इट वॉज ऑल फन। बहुत देर तक उस लेग पुलिंग में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बिल्ड हो रही थी। 11 बजे रात में चाय पीने जाने का मजा अलग था और सामने एक टी स्टॉल वाला खोल के भी रखता था, उसको मालूम था ये आएंगे, उसकी भी 10-12 चाय बिकती। सारे 32 नहीं जाते थे ऑफकोर्स एक साथ, कभी कोई। कई लोगों को जल्दी उठना है, सुबह 7 बजे की योगा क्लास भी तो है, ऑप्शनल है। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता था, बहुत अच्छा लंच भी मिलता था। इसीलिए लंच के बाद के सेशन सच में बहुत मुश्किल होते थे। हम बहुत बढ़िया तरीके से लंच कर लेते थे और उसके बाद सो डिफिकल्ट टू फोकस इन पोस्ट लंच सेशंस। फैकल्टी को भी मालूम होता था कि इन लोग की नई जॉब लगी है तो लेट देम एंजॉय। पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट भी होता था, बीच में टेस्ट भी हो जाया करते थे, बट इतना प्रेशर नहीं था कि टेस्ट में अगर पास नहीं हुए तो हमें कोई नौकरी से निकाल देगा। और उसी बीच मिली पहली सैलरी, क्योंकि 6 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो 1 महीने बाद हमको पहली सैलरी मिली और कैश में दे दी सैलरी। हम बड़े ही खुश, पास के एक बैंक से लाके उन्होंने हमको सैलरी कैश में दे दी। और हमें याद है 2-3 लोग हम सर के साथ गए थे कैश लेने के लिए, सबकी सैलरी हम ब्रांच से कैश लेके आए। आई थिंक इंडियन बैंक का ब्रांच था वो, और हमने क्लासरूम में आके सबको सैलरी, मतलब अपने को भी बांटी, सैलरी बांटी। मेरी एक बैचमेट है, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, मुझे अभी भी ध्यान है, उसने कहा मैं अपनी सारी सैलरी भगवान को अर्पित करूंगी। पहली सैलरी का ऐसा डिवोशन देख के सच में एनकरेजमेंट भी आता है कि लोग कितनी शिद्दत से मांग रहे होते हैं ऐसी अच्छी नौकरी। एक दिन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने बोला आपको एक कल्चरल इवनिंग करनी है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सारे स्टाफ को, जो स्टाफ कॉलेज में और भी फैकल्टी होती थी, विद फैमिली बुलाया जाएगा। वहां पर एक मिनी ऑडिटोरियम था इस काम के लिए। हु विल ऑर्गेनाइज दैट प्रोग्राम?
तो घूम फिर के वो काम मेरे पास आ गया, ऑर्गेनाइज कराने का काम। इट वॉज ऑल फन और बहुत मजा आया। इतना बढ़िया वो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था कि वहां पर फिर ये डिमांड हुई कि इस बैच से, हमारा जो बैच है ग्रेड BDR का, इस बैच से दोबारा कराया जाए। बहुत ना नुकर के बाद हम लोग एग्री कर गए, बट रिपीट होता है, उतना मजा तो रिपीट वाले में नहीं आया। उसके अलावा जो RBI अपने को कराता था विजिट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम एक बार पौंडीचेरी गए, वहां पे ऑरोविल विजिट किया, पैराडाइज बीच पे टाइम बिताया, श्री अरविंदो आश्रम में गए, और वो जो सी साइड की ड्राइव है चेन्नई टू पौंडीचेरी, वो अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक आई थिंक वो संडे था, एक संडे को वो हमें एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग पे ले गए। जो ट्रेनिंग कराते थे कोई एक्स मेजर, बट वो ट्रेनिंग मैनेजमेंट के बारे में थी। उसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करा के मैनेजमेंट लेसन सिखाए जा रहे थे। वो प्री कंसीव नोशंस वाला लेसन तो मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकता, जिसमें करनी तो रॉक क्लाइंबिंग थी, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो टेक्निक यूज करनी थी आपको, उसमें उन्होंने प्री कंसीव नोशन वाला तरीका हमको बताया था। और उसके बाद जो बीच में हम नहाए हैं, भीगे हैं, और एक बैचमेट ने तो ऑलमोस्ट अपनी टांग ही तोड़वा ली। ऐसे एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेंगे। उन भीगे हुए कपड़ों को पहनते हुए हम पहुंच गए थिएटर में, और हमने देखी मुन्ना भाई MBBS साथ में। वो साथ में देखी हुई मुन्ना भाई MBBS भी हमेशा याद रहेगी। इस तरीके से कुछ मस्ती करते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ झगड़ते हुए 6 हफ्ते कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। इतने सुपर एक्साइटेड होते थे हम सभी, क्योंकि सबकी एक नई जॉब लगी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है लाइफ में, और साथ साथ आपको मिल रहे हैं आपके दोस्त जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं। कुछ लोगों ने अपनी पोस्टिंग भी चेंज कराई। हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे GM सर, उन्होंने काफी हेल्प भी करी लोगों की। मेरे को हैदराबाद जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, और ना मैं ऐसी छोटी छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ हर बात पे। हैदराबाद के लिए मेरे अलावा और 3 बैचमेट जा रहे थे। फिर हम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एयरपोर्ट पहुंच गए, चेन्नई एयरपोर्ट, और लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये लग रहा था कि मैं फ्लाइट में बैठने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे जो PCO था, उस जमाने में मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने PCO से जाके अपने पापा को फोन किया कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ और अब मैं फ्लाइट में बोर्ड होने वाला हूँ। यार उस समय वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अपने परिवार में आप पहले आदमी हो जो फ्लाइट में बैठने वाले हो। इस तरीके से वो 6 हफ्ते और वो जिंदगी भर की यादें। फिर ऑफिस में पहुंचने के बाद क्या हुआ और वहां की सोशल लाइफ कैसी होती है, इसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट मेन फोकस जो है इस सीरीज का, दैट इज ऑन वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक। सोशल लाइफ को कवर करने का आइडिया आप लोगों के कमेंट से आया। अगर आपके और कोई सजेशन है प्लीज कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।